नमस्कार। लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी गरीब की हाय। तो आज कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं, मेरी यानी सिया राही की आवाज़ में। मुंशी राम सेवक भौवें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई पड़ता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन की आधार थीं। वह नित्य मुंसफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते तो नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब ही कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनके जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुक्तरी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती, चांदी के सिक्कों का तो चर्चा ही क्या। कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय होकर उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास के अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना सारा धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनके मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है क्या? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना कभी सीखे ही नहीं। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उसका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता, उनके मुंह पर भला बुरा कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती ही रहती। हर जगह ऐसे ओछे लोग मिल ही जाते जिन्होंने दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ऐसे लोगों को सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजाड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में आकर भला बुरा कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उसे साग सब्जी खरीदी थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुंजाड़ी को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु वह मुफ्त कुंजाड़ी ने 2 ही वर्षों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपनी को मृत्यु को कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका क्या दोष था? इसी गांव में एक मूंगा नाम की विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वह मारा गया। सरकार की ओर से उसको अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा उससे मांगकर अपना निर्वाह करती। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती है, तो एक दिन उन्होंने कहा,
मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने का फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने भी बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ की तरह है, जिससे बच्चे तो डर जाते हैं पर कुछ असर नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं, मैं आप सबका दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उधार देने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों के कृपा से किसी का मुहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए बचा लूं? पंचों ने एक स्वर में फिर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ न मिला तो वहाँ सही। वहाँ कहाँ जाएगा? अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उस दिन से उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगा रहती। उठते बैठते, सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला बुरा कहना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं के व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे हो जाते। धीरे धीरे मूंगा पागल हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर, नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह बेटे में पूरी हो गई। लड़कों का उसका मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों के साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर उस गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा, होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने मन में घंटों बातें किया करती थी, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने और खसोटने की बड़ा इच्छा प्रकट करती। जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में वह गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज़ में भयानक
उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसे आसुरिक उदंडता, ऐसे पाशविक उग्रता टपकती थी कि रातों को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था, न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों को भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी के जिभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितनी मुंशी जी लिखने में थे, और वह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवस्थ दशा में सलाह करते थे कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। एकाएक मूंगा ने उनके घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने से उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झाँक कर देखा, मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेज हो चली। वह बाहर तक सुनाई देती। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उसे सारा गांव थर थर कांपता था। वह जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दों से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने डर कर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता? मूंगा से अधिक डरावनी तो उसकी आवाज़ थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी हो? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी, कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी के प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य की खून पीने आई है। यह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती तो 18वें और महीने सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में बाहर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वाले को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी ही रहती। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि
यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात थी, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं, क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसकी ढांचा पुष्ट हो जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबको बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हो गए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे बढ़कर भी खातिरदारी की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाईं। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के को पीठ ठोकी। सभी लोग चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों के त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजारों कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वालों को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने रात भी बिना दाना पानी के काट ली। लालाजी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ी थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह चेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी, जिसने उनके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है, धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आ जाते त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने को, उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो उस आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता। ना नाई उसकी हजामत बनवाते, ना कहार उसको पानी भरे, ना कोई उसे छुए। यह गोहत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इसे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए दरवाजे पर आकर मरी। यह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर इसे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे, कानून ने उन पर कोई दोष न लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी। ताजिरात हिंद में उसका कोई उदाहरण न मिलता, इसीलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कहार पानी न भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज है क्या? बला से नाई बाल न बनवाएगा, हजामत बनाने का क्या ही काम। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और फिर जो बालों से ऐसे घिन होगी तो एक एक आने में जो अस्तूरे मिलते हैं, धोबी कपड़ा न धोएगा, इसकी भी कोई परवाह नहीं।
साबुन तो गली गली कौड़ियों की मोल आता है। एक बुट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े साफ हो जाते हैं, जैसे बगलों के ऊपर। धोबी क्या खाकर ऐसा कपड़ा साफ करेगा? पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों की तो लता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्ठी में चढ़ाए, रेह में भिंगाए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जब ही तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तार्किक शिथिल हो गई। जब उनके मन में भय ने चढ़ाई की, जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती कि जाकर बंद कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा और राम गुलाम ने गड़ासा। इसी ढंग से तीनों आदमी चौंकते ही चकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, कांपते हुए पर ऊंची आवाज में। नागिन बोली, तुम व्यर्थ डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारी यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों से घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा की नक सिक दिखाई देता। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे के भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर में चूहे के गजब डाकू है। तो वह उन दिनों की खोज में जो मटकों से कभी कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़ों में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकला। इसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने आए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दांगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था। तुम रोकती रही, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो, उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते करते दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सरांधा की कहानी कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पथियों से सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रह कर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली और तेज नुकीली दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भागी और एकाएक धरती पर
चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर तक उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया। बदन मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान भी ले ली। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर उसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आया, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इसी समय मुंशी जी का रोब-दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा का भी एक काम न आया। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जा रहा था। ना बाहर ही खड़े रह सकते। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन, जो कि कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वाले से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी बखूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तागीदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वाले की संख्या कुछ भी नहीं थी। एक स्वयं मुंशी जी और दूसरे उसके पुत्र राम गुलाम। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा के प्रति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव में एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते, और सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे और आंसुओं के 2-4 बूंदे गिरा दूंगा। फिर बेनामे रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जो और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों से मग्न मुंशी जी कचहरी पहुँचे। परवार, रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किल की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कैसे हैं आप। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनके मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुँह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसके मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य! मुवक्किल यूं मुँह फेरे चले जाते, मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले गए। निराशा और चिंता में डूबे हुए
ज्यों-ज्यों घर के निकट जाते, मूंगा का चित्र सामने आ जाता। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क का भय का जितना प्रभाव होता है, उतना किसी और शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते हुए और मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहाँ मुवक्किलों का अकाल था, तो भी वह तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनके भरोसा दिलाने के लिए भी वह यही एक लटका रह गया था। उसके बाद वह कई महीनों तक दिखाई न पड़े, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथों में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूमी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर में धुआं उठा। फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव में सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव होता है। राम गुलाम मुंशी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिन रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब तक उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात कर राम गुलाम को पकड़ा। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद